सो हेलो, वेलकम इन दिस लेक्चर जिसमें हम लोग कवर करने जा रहे हैं अपना डिटेल सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिस असाइनमेंट एंड ग्रेडेड असाइनमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स 1 वीक 4 आईआईटी इंडियन डेटा साइंस का। ठीक है, तो ये हमारा वीक 4 का कंटेंट है। तो डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। सॉल्यूशन आपको यहाँ पे नीचे रिटर्न है, डिटेल सॉल्यूशन वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द correlation coefficient R of x and y, where y is equal to x square plus 8x plus 16. X takes the value of the first 10 positive integers. ठीक है, आपको एक कहें कि एक आपको पैराबोला की इक्वेशन दी गई है। ठीक है, एंड आपको x एंड y की वैल्यू दी गई है। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको फर्स्ट x टेक्स द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, आपको बताना है इसमें रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन के लिए हम डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो हम हमारी ये जो टेबल है हम इससे एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे और उस पर फिर y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये सारा काम हम करते जाएंगे। देखो, x की वैल्यू जब 1 इस पर रखूंगा मैं, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 25, 2 पे 36। इस हिसाब से हम टेबल बना लेंगे इस पैराबोला के हिसाब से। देन हम क्या करेंगे, मीन ऑफ एक्स। अब मीन निकालने के लिए हमारे हमें किसकी मीन निकालनी है, हमें एक्स की मीन निकालनी है। तो एक्स की मीन यहाँ पे निकालने के लिए हम लोग एक्स की सारी वैल्यूज को जोड़ देंगे, जो कि है सारे पॉइंट 1 + 2 + 10 तक। तो वो कितना आएगा, 55। और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 से डिवाइड करेंगे तो एक्स का मीन 5.5 आ जाता है। अब हम बनाएंगे एक टेबल। ठीक है, जिसमें हमें क्या बताना था, एक्स टेक्स द फर्स्ट 10 वैल्यू। हमें रैंक कोरिलेशन बताना है एक्स के बेसिस। देखो, एक्स आई माइनस एक्स बार हमने कैलकुलेट किया। हमने क्या किया, एक नई टेबल बनाई है। ठीक है, और यहाँ पे इस नई टेबल में हम कौन कौन सी वैल्यूज ले रहे हैं, हमने क्या किया, जो हमने मीन निकाला था एक्स बार 5.5, उसमें से हम सारी वैल्यूज में से वो उस मीन को घटा के टेबल बनाते हैं। फिर उसके बाद हम उसका स्क्वायर करते हैं। देखो, 1 में से हमने माइनस किया 5.5, कितना आया, -4.5। तो वो -4.5 हमने यहाँ पे लिख दिया। देन हमने 2 में से काउंट किया, देन हमने वो 2 वाला यहाँ लिख दिया। ठीक है, ऐसे करते करते हमने क्या किया, ऐसे करते करते हमने सारी वैल्यूज निकाल ली। देन हमने उनका स्क्वायर करके यहाँ रख लिया। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है, एस एक्स ऑफ रूट अंडर। ठीक है, तो रूट अंडर लिखा हमने। देन हम 1 से लेके जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, इसमें 10 थे, तो 10 तक हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं एक्स आई माइनस एक्स स्क्वायर का। मतलब इन सारी वैल्यूज का हमें कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो हमने इनका कैलकुलेट किया। जब कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 82.5। और 82.5 अपॉन 10, बिकॉज 10 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, तो वो 2.87 आ गया, जो किसकी वैल्यू आई, एस एक्स की। अब हम सेम प्रोसीजर हमने बाई के लिए किया। सेम प्रोसीजर हम बाई के लिए हमने सारी कुछ वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी। पहले हमने बाई का क्या निकाला, मीन निकाला। बाई का मीन निकालने के लिए हमने क्या किया कि जो बाई वाली हमारी टेबल थी, इनकी सारी वैल्यूज को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है, ये जो हमारी वैल्यूज थी 20, तो इनको हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद ये बाई की सिग्मा ऑफ बाई अपॉन में एन करने के लिए सिग्मा ऑफ बाई हमारे पास कितना आया, वो आया था 985। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी 10, तो वो हमारे पास आ गया 98.5, जो कि हमारे पास मीन ऑफ बाई आया। तो मीन ऑफ बाई दैट इज 98.5। अब 98.5 को हम माइनस करते जाएंगे ईच इंडिविजुअल एलिमेंट में से। 25 माइनस 98.5, तो यहाँ लिखा लिखा ये सब कुछ लिख लिया। फिर हमने y माइनस वाई स्क्वायर कैलकुलेट किया, तो ये कर लिया। देन हमें अपने रैंक कोरिलेशन को वो कोवेरिएंस के फॉर्मूले के लिए, रैंक कोरिलेशन निकालने के लिए कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरिएंस अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। तो एस एक्स को हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, ये रहा था। और टोटल फॉर्मूला क्या होता है रैंक कोरिलेशन, कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन में एस ऑफ एक्स एस ऑफ वाई। कोवेरिएंस क्या है, कोवेरिएंस ये रहा आपका। कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं, 1 से लेके 10 तक सम करते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार का, वाई आई माइनस वाई बार का। एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार निकाल लेंगे, यानी कि ये वाली टेबल और इस वाली टेबल का करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये आएगा हमारा कुछ इतना। बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद ये करने के बाद हम एस ऑफ वाई निकालेंगे, तो जैसे वाई एक्स में निकाला था वैसे वाई में निकालेंगे। देन कोवेरिएंस का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया। कोवेरिएंस के फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जो भी आई थी।
तो हमारे पास कोवेरियंस कितना है 160 156.75। रैंक कोरिलेशन निकालने के लिए हमने कोवेरियंस अपॉन में हमने क्या एस ऑफ एक्स एस ऑफ वाई रख दिया। एस ऑफ एक्स हमारे पास क्या आया था, एस ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ पे था 2.87। तो यहाँ पे लिखेंगे 2.87 इंटू में एस ऑफ वाई जो कि हमारे पास 55 पॉइंट समथिंग आया है। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 0.99। अब देखते हैं, लेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई बी जीरो। अगर देखो कोरिलेशन कोफिशिएंट आर जो है वो दोनों के बीच में एक्स एंड वाई के बीच में क्या है, जीरो है। ठीक है, तो क्या होगा, देन वेरिएबल एक्स एंड वाई आर, देखो वो क्या होंगे, वो लीनियरली रिलेटेड नहीं होंगे। ये हम नहीं कह सकते कि अगर दो के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर हमारा जीरो है तो वो लीनियर है, बिकॉज लीनियरली रिलेशन implies द कोरिलेशन कोफिशिएंट नॉट इक्वल्स टू जीरो। जीरो कोरिलेशन कोफिशिएंट implies नॉट लीनियरली रिलेटेड। अंडरस्टूड। अब यहाँ से देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है, इज नेगेटिव, ये क्या है, लेस देन जीरो है, देन द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कैन बी डिक्रीज एज। देखो अगर एक्स डिक्रीज करेगा, अगर एक्स डिक्रीज करेगा तो वाई इंक्रीज करेगा, अगर नेगेटिव है तो। नेगेटिव के केस में मैंने क्या पढ़ाया था, नेगेटिव है अगर आपका रैंक को रिलेशन आर लेस देन जीरो है तो क्या होता है, एक्स बढ़ाने पे वाई घटता है, वाई घटाने पे वाई बढ़ाने पे एक्स घटता है। अंडरस्टूड, दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे, तो ये ऑप्शन हमारे सही है। अब चलते हैं आगे। The mean angle in degree by which the bowler spin the ball on the IIT Madras cricket ground at the number of wickets taken by the bowler on this ground is listed in the table। जो बॉलर्स ने विकेट लिए हैं वो आपको इस टेबल में सारे लिस्टेड कर दिए हैं। ठीक है, विकेट टेकन, मीन एंगल। ठीक है, the approximate value R is 0.26 and have a weak position correlation। अब ये तो इसके लिए तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो हमने क्या निकाला, हमने रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाया, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में एस ऑफ एक्स। हमने मीन निकाला एक्स का जो है 73.5 इस डेटा से। 73.5 मीन निकालने के बाद हमने वाई निकाला, वाई का जो टोटल मीन आया है वो आया 30। उसके बाद इस टेबल को देखना, एक्स एंड वाई का मीन तो निकाल लिया, देखो विकेट टेकन को हमने एज अ एक्स ट्रीट किया जो कि हमारा विकेट टेकन को हमने एक्स ट्रीट किया, और इस एक्स का हमने क्या निकाला, मीन निकाल लिया, और वाई का भी हमने वाई क्या किया, मीन एंगल, मीन एंगल्स को हमने वाई ट्रीट किया डिग्रीज पे, तो उनका हमने मीन निकाल लिया। अब देखो ये टेबल देखो, ये एक्स की वैल्यू थी, वाई की वैल्यू थी, मीन निकाल लिया, तो एक्स आई माइनस एक्स बार की टेबल बनाई, ये सारी वैल्यू की थी। फिर वाई आई माइनस वाई बार की यहाँ पे टेबल बनाई, सारी वैल्यूज लिखी। देन हमने ये एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार कैलकुलेट किया। देन हमने एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर इनका स्क्वायर यहाँ पे लिखा, ये सब कैलकुलेट किया। देन वाई आई माइनस वाई बार और वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर, ये सब कैलकुलेट किया। ये करने के बाद हमने कोवेरियंस कैलकुलेट करने के लिए कोवेरियंस के फॉर्मूले में हमने ये वैल्यूज को रख दिया, 1 से लेके 8 तक समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार, इस वाली टेबल का एक्स आई माइनस एक्स बार का टोटल सम हमने निकाला, जो कि हमारे पास क्या आया यहाँ पे, सारी वैल्यूज को जोड़ के, ये सारी वैल्यूज को जोड़ के सारी वैल्यूज हमने जोड़ दी, डिवाइड बाई 7 किया, तो 36.42 हमारे पास आ गया। तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ विकेट टेकन और एक्स इज गिवन, तो ये हमारे पास गिवन, तो ये इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। देन हमने ये कैलकुलेशन किया, तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू यहाँ से आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास 5.12 यहाँ से आ जाता है। ठीक है, और जब हमने इसको रैंक कोरिलेशन के फॉर्मूले में रखा तो 36.5 जो हमारे पास वैल्यू निकली थी वो रखा, इसे ने मल्टीप्लाई किया तो 0.99 हमारे पास आंसर। ये है डिटेल सॉल्यूशन इसका। ठीक है, पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपके पास लिखा रखा है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वन बाई वन लाइन डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया। देखो इफ द वैल्यूज ऑफ x explanatory variable x is high and the corresponding value of the response variable y is good and vice versa, तो क्या होगा उस कंडीशन में, क्या होगा, देखो समझना है इस चीज को। when the large value of x tends to be associated with the small value y, the sign of the derivative x minus x bar and y minus y bar will also tend to be different। ठीक है, here x y is equals to sample value कोवेरियंस, ये तो सबको पता है, यार कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई सैंपल वेरियंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसा होता है इस कंडीशन में तो वो क्या करेंगे,
वो नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे। अंडरस्टूड? ये बात तो आप रट लो, इसको इतना समझने की, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर x क्या है आपका हाई है एंड y आपका क्या जा रहा है, लो जा रहा है, तो वो क्या हो गए, वो नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे। अभी तो आपको बताया था ऊपर, जिसमें x ज्यादा है y कम, तो नेगेटिव है ना कोरिलेशन। बस वही कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है, इतना दिमाग नहीं लगाना है इसके ऊपर। अंडरस्टूड? अब चलते हैं 4.2 की तरफ, 1 मिनट का ब्रेक ले। देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आता है, हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, और हमारे पास किस चीज का, मैथमेटिक्स का, दोनों का हमारे पास यहाँ पे ये डेटा गिवन है, ठीक है, मैथमेटिक्स का और स्टैटिस्टिक्स का। हमें क्या निकालना है, हमसे पूछा गया है फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के एवरेज स्कोर का मतलब है कि हमें उसका मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें इन सब का, और मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें इन सब का निकालना पड़ेगा एवरेज, ठीक है। x1 x2 तो सारे स्टेटिस्टिक्स के जितने मार्क्स थे उन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो देखो, जो मार्क्स थे 55 प्लस यहाँ पे 87 प्लस 56 डॉट डॉट डॉट, जितने मार्क्स थे उन सबको हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद वो हमारे पास आता है 696। तो टोटल नंबर थे 10, डिवाइड कर देंगे तो 69.6 हमारा आंसर आ जाएगा। फाइंड द रेंज ऑफ द मैथमेटिक्स एग्जाम पेपर। देखो, रेंज निकालने के लिए सबसे जो हाई वैल्यू होती है माइनस लोअर वैल्यू। अगर मुझे रेंज निकालनी है मैथ पेपर की, तो मैं देखूंगा कि मैथ पेपर में स्टूडेंट का हाईएस्ट स्कोर क्या था। हाई स्कोर क्या था, 85 था। और उसमें से लो स्कोर क्या था, लो स्कोर मेरे पास 25 था, सॉरी 60 था, नॉट 25, 60 था। तो मेरे पास इनकी रेंज कितनी आती है, रेंज आती है मेरे पास 20। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सिलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कोरिलेशन बिटवीन बोथ एग्जाम पेपर। तो कोरिलेशन हमें निकालना है। अब देखो, कोरिलेशन वीक होगा, स्ट्रांग होगा, नो कोरिलेशन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कोरिलेशन निकालने के लिए हमने मीन तो निकाल ही लिए एक्स एंड वाई के, हम क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स वाई निकालेंगे। सेम वही प्रोसेस जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करा है, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, टेबल बन गई। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास मैथमेटिक्स स्कोर का क्या है, एसएस का क्या है, 18.23। एवरेज स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स एग्जाम, एग्जाम पेपर, हमने यहाँ पे मीन नहीं निकाला था वाई का, तो हमने वाई का मीन निकाला, ये आया। हमने टेबल बनाई, वाई आई, वाई माइनस वाई बार, वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार इंटू करके, तो ये टेबल बन गई। सेम हमने फॉर्मूला में रखा, देन हमने कोरिलेशन यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। तो अब ये क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दे दिया गया है। सारा कुछ सॉल्यूशन, जो भी ना आए समझ में कमेंट कर दो, सब कुछ आपको बता दिया कि कैसे करना है, ठीक है। कैलकुलेशंस भी बताइए कि एक एक स्टेप की कैलकुलेशन बता रहे हैं, ठीक है। तो आप फॉर्मूला निकालेंगे, कोवेरिएंस अपॉन में एस एक्स माइनस एस वाई, जो कि आपके पास नेगेटिव आ रहा है, और अगर नेगेटिव है इसका मतलब है कि कोरिलेशन यहाँ पे आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सिम्पोज पैराडॉक्स इज डिफाइंड एज द रिवील। तो हम कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना ये पार्ट 2 में कवर करेंगे आगे का कॉन्सेप्ट। अभी तक के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच।